दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अजमेर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक नगर है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण स्थल है पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, जैन मंदिर सोने की नसिया जो स्वर्ग का मॉडल है। अजमेर शास्त्री नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आशा दीदी जी। आपका जन्म सन 1976 में महाराष्ट्र में अहमदनगर में हुआ। आप बचपन से संगीत एवं भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप रमणीकता, गंभीरता, मिलनसार, रचनात्मकता, सरलता आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको सत्य की खोज में सन 1990 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 1994 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1996 में आपने अपना जीवन संपूर्ण समर्पित कर दिया। 1996 से सन 2000 तक पीलीबंगा, रावतसर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं देते हुए सन 2000 से 2008 तक बीकानेर में अपनी सेवाएं दी। सन 2009 से अजमेर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप अजमेर के शास्त्री नगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान में दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान योग की पालना ले अपना जीवन सुखी और महान बना रहे हैं। बचपन में हम 5 भाई बहनें परिवार में, तो बचपन में सभी का प्यार मुझे बहुत मिला। 2 भाई और हम 3 बहनों में मैं सबसे छोटी, इसलिए सभी का बहुत स्नेह और प्यार से मैं पली बड़ी, जिसमें घर में मंदिर होने के कारण माता पिता जो है उनके धार्मिक संस्कार रहे, जिस प्रकार व्रत करना, उपवास या तीर्थ यात्राएं करना, तो हम सभी बच्चों का भी वह संस्कार बनता गया और मुझे भक्ति करना भी बहुत अच्छा लगता। विशेष हम जैसे स्कूल में जाते थे तो शिव की भक्ति जरूर करते थे और बहुत अच्छा लगता था। भक्ति भावना मन में जागृत होती रही। बाल्यकाल में छोटी होने के नाते थोड़ा नटखटपना भी होता था, परंतु माता पिता के जो संस्कार रहे हमारे अंदर, चाहे सभी के लिए दया की भावना मन में रहती थी और पढ़ाई की ओर विशेष आकर्षण था। मुझे पढ़ना बहुत पसंद आने लगा। जिस प्रकार माता पिता ने संस्कार दिए उस अनुसार पढ़ाई की ओर हम अग्रसर होते गए और उसी समय उसी बीच में हमारा जो परिवार है, परिवार के जो संस्कार मिले, उसमें जब हम स्कूल जाया करते थे तो कई प्रकार के साप्ताहिक पाठ्यक्रम हुआ करते थे और उस सप्ताह में हम भक्ति भावना से हिस्सा लेते थे। बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम 7वीं 8वीं क्लास में होंगे, तभी मुझे विशेष बाबा का यह परिचय मिला है। हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था। प्रथम बार जब एक सुंदर प्रदर्शनी, ज्ञान की प्रदर्शनी विट्ठल मंदिर में लगी थी और आधी छुट्टी में हम वहाँ उस मंदिर की ओर गए
तो वहाँ जब प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें किरणों वाला जो शिव बाबा का चित्र है, उस चित्र ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मुझे बहुत सुंदर लगा। उस प्रदर्शनी में और क्या समझाया था वो तो मुझे याद नहीं रहा, परंतु बार बार वो बाबा का चित्र मुझे स्कूल में, जब आधी छुट्टी के बाद वापस स्कूल गए, घर आए, तब भी वो मानस पटल पर बार बार वो चित्र अपनी ओर खींचता रहा। हम जब घर आए और उसके बाद वापस हम कुछ सहेलियाँ, मेरी कुछ कजन सिस्टर, हम सभी मिलकर के पुनः उस मंदिर में गए। तो वहाँ जिन भाइयों ने यह प्रदर्शनी लगाई थी, तो उन्होंने कहा इसका 7 दिन का कोर्स होता है। तो हम दूसरे दिन से ही माता पिता से परमिशन लेकर के और स्कूल के बाद में कोर्स के लिए जाने लगे। जिस प्रकार बाबा का कास्केट वहाँ पर लगा हुआ था, तो जितनी देर तक हम वहाँ बैठते, हम ज्ञान भी सुनते थे और साथ साथ में मुझे बाबा की और विशेष लगन लगी थी। बाबा में बहुत अच्छी अनुभूति होने लगी थी। 7 दिन का कोर्स किया, वह ज्ञान का बचपन बड़ा ही अच्छा रहा। हम उस गीता पाठशाला में जाने लग गए और शुरू में तो हमारी इतनी सुंदर पालना हुई। हालांकि वहाँ बहनें नहीं रहती थी। जिन भाइयों ने प्रदर्शनी लगाई, उन्होंने ही हमें मुरली के बारे में बताया और उस दिन से लेकर के हमारा ज्ञान का यह जीवन शुरू हुआ। मुरली हमने जीवन में कभी भी मिस नहीं की। मुरली को हम अटेंशन से सुनते थे। उसके साथ साथ जो पत्रिकाएं आती थी, जैसे ज्ञानामृत पत्रिका, अमृत कलश, उसका एक एक लेख वहाँ भाई आकर के हमें सुनाते थे और इस प्रकार हमारा संगठन बना और एक ही गांव में 4 स्थानों पर क्लास शुरू हुआ। हमारी क्लास को मातेश्वरी भवन का नाम दिया क्योंकि इस क्लास में हम कन्याएं, माताएं सबसे ज़्यादा थी। हर समय में जब भी सेंटर पर जाना होता था, चाहे रक्षाबंधन के लिए, शिवरात्रि के लिए, दीदी हमें सेंटर पर बुलाती थी। हम सभी गीता पाठशाला से वहाँ पहुँचते थे और दीदियों की इस रूप में हमें वहाँ पालना मिलने लग गई। एक बार जब हम रक्षाबंधन पर दीदियाँ गीता पाठशाला में आई हुई थी, तो बहुत सुंदर एक वरदान दे रही थी और साथ में जब राखी बांध रही थी तो एक संकल्प वो कराती थी। तो उस समय एक अलग ही अंदर में धुन लगी, एक अलग ही नशा चढ़ा और एक अलग अनुभूति हुई। उस अनुभूति में ये महसूस किया कि मुझे अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित करना है और मैंने संकल्प किया सबके सामने, बाबा को साक्षी मान करके, कि आज से, अभी से यह जीवन आपका है और मुझे संपूर्ण रीति से इस जीवन को यज्ञ में समर्पित करना है। ये दृढ़ संकल्प बाबा के सामने किया। दीदी ने दृष्टि दी, टोली दी, वरदान दिया। वो दिन बहुत ही खुशी का दिन रहा और उस समय में वहाँ पर हमें विशेष तपस्या भी कराई जाती थी, योग भट्टियाँ कराई जाती थी और सेवा केंद्रों पर दीदी बुला कर के और हमें दृढ़ता कैसे अपने जीवन में लानी है वो सिखाती थी। विशेष तपस्या, कन्या रूप में किस प्रकार हम तपस्वी बन सकते हैं, यह सब हमें दीदियों ने सिखाया। और जब हम ज्ञान में चले, परिवार वालों ने भी देखा हमें, हमारे जीवन में कई प्रकार का परिवर्तन देखा। और फिर वो दिन भी आ गया जिस समय हमें मधुबन से बाबा का निमंत्रण मिला। गीता पाठशाला में ये कहा गया कि जो भी भाई बहनें बाबा मिलन के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी धारणाएं हैं वो दीदियों ने हमें बताई।
और वो धारणाओं को हमने पक्का किया, जिस प्रकार भोजन की शुद्धता। वैसे तो बाल्यकाल से ही भोजन की शुद्धता रही, क्योंकि माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो हमने कभी भी अशुद्ध भोजन को स्वीकार नहीं किया। वो पवित्रता का संस्कार, शुद्धता का संस्कार शुरू से ही रहा। तो हमने बाबा मिलन की वो खुशी, हमें वो पुरुषार्थ कराया गया, भगवान से मिलन मनाना है, परमात्मा से मिलन मनाना है। तो 1994 में 18 जनवरी को हमें ये सुंदर मौका मिला। हम 7 दिन बाबा के घर में पांडव भवन में रहे और ओम शांति भवन में बाबा के सम्मुख मिलने का सौभाग्य मिला। वो दिन आज भी नहीं भूलता है। परमात्मा मिलन, शिव बाबा का वह स्वरूप जो तन मन को आकर्षित करता था, उस परमात्मा को इन आँखों से महसूस करना, साकार रूप में अनुभव करना, यह सौभाग्य मिला। और बहुत सुंदर वो अनुभव रहा, क्योंकि ओम शांति भवन में सबसे पहले स्टेज के बाद में हम सभी कन्याओं को बिठाया गया था। तो वो एक अलग ही अनुभूति रही और बाबा मिलन हुआ। ये पहला बाबा मिलन था, एक अलग अनुभूति थी। उस समय बाबा 2 बजे तक रुके थे हम सभी बच्चों के लिए। पहले तो बाबा ने सभी के लिए वाणी चलाई, उसके बाद में ग्रुप वाइज सभी से बाबा मिले और वो दृष्टि, वो प्यार, वो स्नेह बाबा का, वो अनुभूति, वो सब कुछ अपने अंदर समाते रहे। इतना प्यार, इतना स्नेह। और जब बाबा सभी से मिल रहे थे तो हम सभी कन्याओं को भी सामने देख करके बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे और उसमें जो पवित्रता का वरदान दिया, उस वरदान को स्वीकार किया कि संपूर्ण जीवन इस पवित्रता को धारण करके पूरे विश्व को पवित्र बनाना है। बाबा ने स्पेशली कन्याओं के लिए कहा कि कन्याएं जो सेवा केंद्रों को संभालेगी, कन्याएं जो बाबा के कार्य में मददगार बनेगी, ऐसी कन्याएं बनना है। और वो दिन बहुत ही खुशी का रहा। संकल्प बाबा के सामने और दृढ़ हो गया। जो रक्षाबंधन के दिन वो संकल्प था, वो संकल्प पक्का हो गया। और उसी समय यह दृढ़ संकल्प बाबा को किया कि बाबा आपके ही है और आपके ही इस वरदान के अनुसार हम संपूर्ण जीवन यज्ञ में समर्पित करेंगे। वो वरदान लेकर के जब हम मधुबन से वापस आ रहे थे तो एक अलग ही जैसे लग रहा था कि हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारा किसी का भी मन पहाड़ी जैसे जैसे उतर रहे थे, वो आँखों से वो अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। वो इतना प्यार दादियों का मिला, इतना स्नेह मिला, इतनी पालना मिली। वो पालना में हम गदगद हो गए। और जब हम वापस परिवार में आए, पुनः हमने अपने आप को पक्का रखा, ज्ञान में आगे चलते रहे। और इतनी सारी सेवाएं वहाँ हुआ करती थी, तो उसमें हम सबसे आगे रहते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। प्रदर्शनियाँ होती थी, साइकिल यात्रा, उस बचपन में साइकिल यात्राओं में भी हम गए। छोटे छोटे गाँवों में अभियान के रूप में गए। और मुझे बाबा का झंडा लेकर के चलना बहुत अच्छा लगता था। मैं सबसे आगे बाबा का ध्वज लेकर के उस यात्रा में चलती थी। और एक अलग बाबा जैसे कहते आप शिव शक्तियाँ हो, वो शिव शक्ति का स्वरूप मेरे अंदर उसी समय से महसूस होने लगता था। बहुत सुंदर ये सेवाएं आगे बढ़ती रही। और वो समय भी आया जब हमें समर्पित होने का अंदर से उमंग उत्साह जागृत हुआ। परिवार में जब हमने ये बात कही कि हमें ट्रेनिंग में जाना है और
माउंट आबू जाना है, तो हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटी होने के कारण माता पिता की अपेक्षाएं पढ़ाई अच्छे से पढ़े, और उनका ये संकल्प रहता था, क्योंकि जैसे छोटेपन में बच्चों को पूछते हैं कि आप क्या बनोगे, तो मैं हमेशा कहती थी कि मुझे टीचर बनना है। तो माता पिता को भी लगता था कि ये पढ़ाई में अच्छी, तो इसको पढ़ने देना है, तो वो अपेक्षा कहीं ना कहीं माता पिता की रही। दूसरा मराठा समाज था, तो ये परीक्षा सामने आई कि कहाँ हमारे इसमें लड़कियां जो है वो संन्यास नहीं लेती है। फिर हमने उनको बहुत प्यार से, स्नेह से समझाया, उन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन भी देखा। जो हम बाहर की चीज़ें, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते थे, कॉलेज जाते थे तो हर सद्गुरुवार को हमारा जो भी ग्रुप वहाँ से जाता था कॉलेज में, सभी वाइट ड्रेस पहन करके जाते थे, बैज लगा करके जाते थे। तो हम सभी को कहते थे ओम शांति का ग्रुप है। तो वो धारणाएं तो हमारे अंदर उन्होंने देखी ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की भी बात थी। तो हमने इसमें, हमारे बड़े भाई जी उन्होंने बहुत सहयोग किया, और उन्होंने हमारे पिताजी को इसके लिए मनाया कि कोई बात नहीं, अपन इनको ट्रेनिंग में जाने देते हैं। और हम 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए छुट्टी लेकर के आए, और वो दिन समर्पण का दिन, पूरे चारों क्लास के भाई बहनें गीता पाठशाला के हमको विदाई देने के लिए बस स्टैंड पर जब आए थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये सब सारा गांव जैसे अलग ही कौतूहल में था कि ये आखिर कहाँ जा रहे हैं। और उस समय में हमने ये पक्का निर्णय लिया कि हमें सदैव के लिए बाबा का बनकर के समर्पित रूप से रहना है। हम मधुबन आ गए, हमारी ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग हो गई। 1996 में हम ट्रेनिंग में आए थे, और 300 कन्याओं के करीब हमने वहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद में दादीजियों का इतना प्यार मिला, दादियों ने इतनी पालना की हमारी, कि जैसे चलते फिरते दादी से मिल लेते थे, और दादी ऐसे बुला के पूछती थी, ठीक हो, कैसे हो। तो इतना अंदर से महसूसता आती थी। जो ज्ञान हमने, कई बातें हमें क्लियर नहीं थी, जैसे छोटे होने के कारण उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दादियों ने एक एक ज्ञान का रहस्य समझाया, ट्रेनिंग में समझाया, ट्रेनिंग दिया। और उस समय का एक क्षण, एक अनुभव मैं कभी नहीं भूलती हूँ। हम सभी कन्याओं की पिकनिक थी पीस पार्क में। हम सभी कन्याएं वहाँ, दादियाँ भी थी सभी, और सभी मधुबन के भाई बहनों ने हमारे लिए बहुत सुंदर आयोजन किया था। उसमें सारी कन्याओं में से जो गेम्स खेलना चाहती है, तो उनके सभी के नाम लिखे गए थे, ग्रुप वाइज नाम लिखे गए, और सभी को अलग अलग गेम्स में दिया गया खेलने को। हमारा जब ग्रुप आया सामने, तो हमें ये तो नहीं पता था कि अभी कौन सा गेम हमें खेलना है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप आते थे उस अनुसार वो गेम खिलाया करते थे। तो जब वो हमारा ग्रुप आया, तो एक गेम था, टेबल रखे गए थे, उसके ऊपर प्लेट्स रखी गई थी, और उसमें चवन्नियाँ थी। उस समय चवन्नी चलती, चवन्नियाँ थी, और ऊपर आटा डाल दिया था, और कहा कि आपको फूंक मार करके इन सभी चवन्नियों को मुंह से, जीभ से बाहर निकालना है। तो वो गेम शुरू हो गया। अब कन्या रूप में थे तो बहुत आनंद भी आ रहा था, फूंक मारते रहे, टाइम पूरा हो गया तो सभी हंस रहे थे। तो हम समझ नहीं पाए कि क्यों सभी हंस रहे हैं। तो दादियों ने इशारा किया अपनी तरफ, सारी दादियाँ ऐसे एक साथ चेयर पे सभी लाइन में बैठे हुए थे, सभी हंस रहे थे, तालियां बज रही थी, क्योंकि उस फूंक से वो आटा सभी हमारे चेहरे पर, बालों पे लगा हुआ था।
तो उस गेम में कौन जीता, किसको प्राइज़ मिली, वो हमें किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी प्राइज़ मैं समझती हूँ मुझे मिली, क्योंकि दादियों ने अपनी तरफ इशारा किया और मैं दादी प्रकाश मणि जी के सामने दादी ने अपने पल्ले से साड़ी का पल्लू और उससे मेरा पूरा मुंह पोंछा, गले लगाया। वो जो क्षण है वो मेरी माँ, वो अलौकिक माँ का जो प्यार है वो मैं कभी भी जीवन में नहीं भूलती हूँ। वो स्नेह प्यार दादी का इतना अनुभव, जैसे हम बस माँ के गोद में, और वो सबसे बड़ा प्राइज़ उस ट्रेनिंग में मुझे मिला। उसके बाद 80 कन्याओं का ग्रुप दिल्ली में श्री पोर्ट में विशेष प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम सभी गए, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जो बेहद सेवा में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। हालांकि हमें बेहद सेवा में क्या होता है जाना वो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमारे जो टीचर भाई है उन्होंने कहा था कि आपको जब भी दादियाँ पूछेगी कि बेहद में कौन जाना चाहता है तो आप ज़रूर हाथ खड़ा करना, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, और अगर आपको बेहद में आप जाएंगे तो आप सदैव के लिए बाबा के घर में रह सकते हैं। तो हम हाथ उठाते थे तो दादियाँ बड़ी खुश हो जाती थी, हम भी खुश हो जाते थे और हम रेडी थे, तैयार थे। हम बेहद ट्रेनिंग में गए जहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी कराई गई, और वहाँ से फिर हमें दादियों ने अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेजा। उस समय दादी रतन मोहिनी जी का विशेष स्नेह रहा, क्योंकि दादी जी विशेष ट्रेनिंग का संचालन करती थी। तो दादी ने हमें 6 कन्याओं को बीकानेर भेजा। तो जब हम बीकानेर के लिए रवाना हो रहे थे तो भी दादी को हमने देखा, दादी फ़ोन कर रही थी, हमारा ग्रुप रुको, और फ़ोन कर रही थी कि देखो इनको स्टेशन पे लेने के लिए आना, देखो इनका ध्यान रखना, क्योंकि उस समय मोबाइल तो किसी के पास भी नहीं हुआ करता था। तो हमारे को लेने के लिए वहाँ बहन भी आई स्टेशन पर, और जब हम बीकानेर पहुँचे सेंटर पर तो हमें वो बहन ने बोला कि आप तैयार होकर के आ जाओ। सुबह सुबह हम पहुँचे थे, और जब हम तैयार होकर के आए तो हमारे आदरणीय शांता दीदी जी डाइनिंग टेबल पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने हमारे लिए बड़े प्यार से नाश्ता बनवाया था, और हम 6 की 6 कन्याएं दीदी के साथ नाश्ता कर रही थी। वो जो प्यार दीदी ने पहली दृष्टि में दिया वो निहाल करने वाला प्यार था, और फिर दीदी की पालना में हम पलने लग गए। दीदी ने हम सभी का परिचय लिया, बात की। तो सन 2000 में विश्व शांति वर्ष घोषित किया गया था, और उस समय में हम बीकानेर आए थे। क्लास दीदी ने हमें मुरली के लिए कहा कि आज आप मुरली सुनाइए। तो हमने उस दिन मुरली सुनाई, बाबा के महावाक्य सुनाए। पता नहीं दीदी ने हमारे अंदर क्या देखा, तो उस दिन से ही हमें बीकानेर में ही रखा, और उस समय सन 2000 में हमारी जो वास्तव में बाहर की सेवाओं की ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं बाबा का ज्ञान सुनाने की ट्रेनिंग, ऐसे तो सुनाते थे लेकिन विशेष कमल दीदी और शांता दीदी के सानिध्य में हमने किस प्रकार दीदी हमें भाषण कैसे करना है, सेवा केंद्र को कैसे संभालना है, संगठन में कैसे रहना है, वो सारी शिक्षाएं दीदियों के द्वारा हमें मिली। 2008 तक अलग अलग सेवाओं में हमने अपना योगदान दिया। उसके साथ साथ दीदी ने हमें हर प्रकार के चांस दिए, चाहे वो सबसे पहला शिविर का ट्रेनिंग था पांडव भवन में शिलू दीदी जी के द्वारा, उसमें भी दीदी जी ने हमें चांस दिया सीखने को। युवाओं के लिए जो प्रोग्राम्स चले उसमें भी दीदी जी ने हमें चांस दिया सेवाओं में। और
2008 तक हम बीकानेर में सेवाएं देते रहे, दीदी जी की पालना में पलते रहे। फिर एक छोटा सा परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के बाद में शांता दीदी जी को बीकानेर से अजमेर संभाग की सेवाएं दी गई संभालने की, और हम दीदी जी के साथ में फिर अजमेर आ गए। सन 2009 से अजमेर की सेवाओं में, जहाँ चारों तरफ अजमेर के संभाग में या अजमेर प्रॉपर में सेवाओं का मौका मिला, तो अजमेर में सन 2009 से हम यहाँ पर अजमेर की सेवाओं में रहे। मेला हुआ और उसके फलस्वरूप 2009 में सेवा केंद्र खोला गया और वो सेवा केंद्र संभालने की जिम्मेवारी दीदी ने हमें दी। हालांकि हमें शुरू में तो हमने सेंटर संभाला था, छोटे थे, परंतु बाद में हमें संगठन में रहने का बहुत अच्छा लगता था, तो हम दीदी जी को कहते थे कि हमें आपके पास ही रहना है। लेकिन दीदी ने कहा नहीं, अभी सेवाओं का विस्तार भी करना है, और दीदी ने इतना विश्वास रखा, इतना कि हर सेवा में दीदी हमें आगे बढ़ाती रही, हर सेवाओं की जिम्मेवारी देती रही। और यहाँ पर चाहे वो प्रशासन है, धार्मिक संस्थाएं हैं या पर्सनल कोई भी व्यक्ति है, हमें हर प्रकार से सहयोग मिलता रहा और आज यह सेवाएं बहुत अच्छे से सफल हुई। हालांकि जब शुरू में हम राजस्थान में आए थे तो हमारे सेवाओं का अनुभव तो यही रहा कि उस समय, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि कई स्थानों पर कलराठी ज़मीन होती है, उसको हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही राजस्थान में शुरू में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी सेवाओं के लिए, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और सब तरफ से सहयोग प्राप्त होता गया। अजमेर में आने के बाद में और भी इन सेवाओं में चार चांद लग गए। किस प्रकार बाबा सहयोगी बनाता है सबको, और जब सहयोगी बनकर के यह ज़मीन ली गई, उसके बाद में यह आश्चर्य ही है कि 1.25 वर्ष में ही बाबा का ये भवन बनकर के तैयार हो गया। इस भवन में जो बाबा ने सहयोगी बनाया है सभी को, तो ये भवन सेवाओं के लिए है। बाबा का वो ठिकाना, यहाँ से सारे विश्व भर में वो पवित्रता, सुख, शांति के प्रकंपन पहुँचेंगे। ज्ञान की ये पक्की धारणाएं जो बचपन से ही रही और अभी तक भी पक्की है कि मुरली हमें कभी भी मिस नहीं करनी है। साथ में ही जो भी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हैं, जो सदैव देते जाना है, दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा की श्रीमत को पक्का फॉलो करना है, सदैव श्रीमत पर चलना है। ये पक्की धारणाएं मेरी विशेष रही ब्राह्मण जीवन में। और साथ साथ कोई भी बात होती है तो बाबा को ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि बाबा भी कई बार कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को सुनाएंगे तो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन मिले या नहीं मिले, परंतु मेरी ये धारणा पक्की रही कि मैं हमेशा से ही अपने मन की बात, दिल की बात, चाहे वो पुरुषार्थ की हो, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे साथी बहनों की हो, वो बात, दिल की बात बाबा से करनी है। तो इस प्रकार की धारणाएं पक्की रही और यही लक्ष्य रहता है हमेशा कि यही धारणाएं सभी को कराए, क्योंकि अभी समय बहुत नाजुक है। अभी विशेष वर्तमान समय में ये संकल्प है, ये पुरुषार्थ है कि मुझे अपना हिसाब किताब बड़े ही प्यार से चुकतू करना है। तो ये अभ्यास स्वयं करते ही है, औरों को भी कराते हैं कि चाहे वो प्रकृति है, मनुष्य आत्माएं है, पूरे विश्व भर से
हमें सकाश देना है, हम सकाश देते हैं, और साथ में ही सभी से हमें क्षमा लेनी है, क्षमा देनी है। ये पुरुषार्थ सदैव रहता है। बाबा में अटूट निश्चय है, अटूट प्यार है, और बाबा का दिल से धन्यवाद निकलता है कि इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर जीवन दिया। साथी बहनें बहुत अच्छी है जो सहयोगी है, और मेरा ये पुरुषार्थ रहता है कि जो कमियां हमारे अंदर रही किसी में भी न रहे, उन कमियों को हमें निकालना है। जिस प्रकार उन कमियों को निकालने का पुरुषार्थ हमने किया, तो ये पुरुषार्थ है। सभी भाई बहनों का सहयोग मिलता है, सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब बाबा का शुक्रिया करते हैं, बाबा के ऊपर सौंप देते हैं, तो बाबा भी हर समय हमें सहयोग करता है, साथ रहता है। और हमेशा से ही मुझे ये गीत हमेशा याद रहता है, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बहुत प्यारा गीत महसूस होता है कि भले बाबा को साकार रूप में नहीं देखा, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि बाबा का साथ का अनुभव नहीं किया। हर समय बाबा साथ में है, बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा को हर बात बताते हैं। ये नेचुरल रूप में हो गया है, बाबा से बातें करते हैं। तो हमें बाबा को अपना पक्का साथी बनाना है, जो हमने बनाया। तो ये अभ्यास अभी हम कर रहे हैं कि कोई भी मेरा हिसाब किताब किसी के साथ भी न रहे। बाबा जैसे कहता है कि तुम्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, तो हम ये पुरुषार्थ करते हैं। मैं विशेष पुरुषार्थ करती हूँ कि हिसाब किताब बड़े प्यार से, योग बल से चुकतू हो। सभी को दुआएं देते हैं। किसी को भी अगर दुख दिया महसूस हुआ तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। और अशरीरी बनने का अभ्यास जो हमें विशेष करना है, जो हम करते हैं, कि किस प्रकार हम लास्ट में बाबा के साथ जाए तो सारे संसार को, पूरे विश्व को भूले। तो वह अभ्यास प्रैक्टिकल में कि कभी कभी बिल्कुल एक अलग सा अनुभूति होने लगती है कि हम देह से अलग है, इस संसार से अलग है, और वह हमें अनुभूति के द्वारा ही महसूस होने लगता है। तो यही विशेष अनुभव भी है, अभ्यास भी है, और सभी के लिए यही संदेश है कि जो पाना है अभी पाना है, जो प्राप्ति करनी है वह अभी करनी है, और बाबा के बन कर के रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, माया के प्रभाव में नहीं आएंगे, बाबा के बन कर के रहेंगे। यही संकल्प हम सभी को कराते हैं, और खुद का भी यही संकल्प है, बाबा हम आपके थे, आपके हैं, और आपके ही सदा रहेंगे। ओम शांति। दीदी के अंदर नम्रता का गुण है। दीदी बहुत नम्र स्वभाव की है। दीदी के अंदर सहनशीलता का गुण है कि दीदी दूसरों की गलतियों को कैसे सहन कर कर उनको आगे बढ़ाती है। उनके अंदर ऐसे विश्वास जगाती है कि वो अपनी गलतियों को परिवर्तन कर कर उससे सीख सकते हैं और परिवर्तन हो सकते हैं। दीदी के अंदर सत्यता की शक्ति है कि चाहकर भी सामने वाला व्यक्ति उनसे झूठ नहीं बोल सकता, कुछ छिपा नहीं सकता। इतनी दीदी के अंदर पावर है।
मेरी पहली मुलाकात आशा बहन जी के साथ में हुई। मैं जब पहली बार में मिलने से ऐसा मुझे लगा कि दीदी के पर्सनैलिटी में बहुत कूलनेस है, बहुत ठंडे स्वभाव से है और नॉलेज बहुत डेप्थ है। मैंने ये देखा कि जब भी मैं आशा दीदी से कोई भी विषय के बारे में बात करता था तो बहुत ही शालीनता के साथ मुझे पूरी डेप्थ के साथ अपने से कन्विंस करने की कोशिश करती थी और यही वजह रही कि बाद में मैं धीरे धीरे इसे अपने आप को इस परिवार का एक सदस्य महसूस करने लगा। दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन विशेष रूप में दीदी के अंदर सच्चाई और सफाई है। दीदी जो है जैसे है प्रैक्टिकल में सभी के सामने है। दीदी को चतुराई बिल्कुल भी नहीं आती। दीदी का हृदय बहुत विशाल है। जो भी आता है उसकी पालना बहुत अच्छे से करते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। अगर किसी से मिलना भी जाना हो तो उसके लिए विशेष टोली लेके जाएंगे, वरदान लेके जाएंगे, ताकि उसे बाबा की भी याद हो और साथ में सेंटर की भी याद है। मैं जब से ब्रह्म कुमारी के इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और इस कार्यक्रम में मुझे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किया है वो हमारी आशा दीदी ने किया था। आशा दीदी ने मुझे हर प्रकार से समझाया कि हमेशा संयम से काम रखें, धीरे बोलें, आप अपना आत्मविश्वास रखें। और मुझे जिस प्रकार उन्होंने संबल दिया, बल दिया, मैं इस ब्रह्म कुमारी से जुड़ के, आशा दीदी से जुड़ के, उनके स्वभाव से और मैं और मेरा परिवार बहुत ही संतुष्ट है। आशा दीदी में अनेक विशेषताएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। आशा दीदी में इकोनॉमी का गुण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वो यज्ञ को बहुत ही कम खर्च के हिसाब से चलाती हैं। मैं कभी भी दीदी के सामने अपनी समस्या लेके गया, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो बाहर की हो, दीदी ने उसका बहुत ही सहज और सरल तरीके से समाधान किया। दीदी सबके साथ में एक तो रमणीकता से रहती हैं और दीदी में ये विशेषता है कि जैसे हमने मम्मा पापा को तो नहीं देखा था, पर जो दीदी पालना देती है उसमें हमने मम्मी पापा का अनुभव महसूस किया है। और दीदी जब भी ऐसे किसी भी बीके में भेदभाव नहीं करती है। दीदी के साथ रहते रहते हमारे अंदर जो भय बना हुआ था, जो व्यवहार था, वो काफ़ी चेंज हो गया है। दीदी समय के बहुत पंक्चुअल है और दीदी सेवाओं का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभालते हैं। और दीदी के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो वो बाबा पे छोड़कर निश्चय बुद्धि होकर सरल हो जाते हैं एकदम। और दीदी की पालना जैसे माँ की तरह है और दीदी की ट्विन सबसे मैच होती है। आशा दीदी का व्यक्तित्व तो बहुत ही सहज और सरल है। दीदी ऑलराउंडर सेवाधारी है। दीदी इतने बड़े होकर भी दीदी में किसी भी प्रकार का ये अभिमान नहीं है कि मैं ये सेवा क्यों करूँ, मैं ये काम क्यों करूँ। हर प्रकार की सेवा में दीदी खुद आगे रहते हैं और हमें भी आगे बढ़ाते रहते हैं। दीदी का लव और लॉ का भी पूरा बैलेंस है। लॉफुल मतलब दीदी सिर्फ स्वभाव से स्ट्रिक्ट नहीं, परंतु दीदी ने परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया है और हमें भी इस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे आत्मसात करना है, इसके लिए दीदी प्रेरणाएं देते रहते हैं। दीदी की हर विशेषता मुझ आत्मा में ऐसे समाई जैसे मेरे को शायद कोई ऐसी टीचर नहीं मिली, लेकिन दीदी के सहनशीलता, प्रेम, करुणा मैंने यहीं पे देखी। दीदी में वो सारी शक्तियाँ हैं। दृढ़ संकल्प है दीदी में। जब दीदी कोई संकल्प कर लेती है तो उसको पूरा करने की पूरी ठान लेती है। तेरी आंखों में बाबा लाखों, तेरी आंखों में बाबा लाखों, अनुभव का है अनुपम मंजर, खुद और खुदा का एहसास होता, मिलाए जो तुझसे नजर। तेरी आंखों में बाबा लाखों, तेरी आंखों में बाबा लाखों। तुमने दिया मन पंछी को ऐसा खुला आकाश, तुमने
ऐसा खुला आकाश। दिल ये मेरा इठलाता है आकर तुम्हारे पास। मेरी चाहत के फूल खिले ऐसा हुआ है असर। तेरी आंखों में बाबा लाखों, तेरी आंखों में बाबा लाखों। सागर में जो समाए।